अगर तुम लोग टेक वर्ल्ड में एक्टिव हो तो तुम्हें पता होगा जस्ट कुछ बड़ा होने वाला है। AI is going to be the next big thing. In fact, बड़े लोग तो इसको more profound than fire बोल रहे हैं। AI is one of the most important things humanity is working on. It's more profound than, I don't know, electricity or fire. अब देखना ये है कि इस आग से हम कुछ मस्त मस्त खाना बनाएंगे, फैक्ट्री में सामान बनाएंगे, चीजें बनाएंगे, या फिर ये आग हमें जला देगी। तो किस तरफ जाए? सच है क्या? ऐसा क्या हो गया है कि लोग ऐसी बात कर रहे हैं? AI तो 1943 से डिस्कस होना शुरू हो गया था, बट अब ऐसा क्यों? तो शुरुआत करते हैं बेसिक्स के साथ। मशीन लर्निंग क्या है? अगर तुम किसी मशीन को बार बार किसी चीज पे ट्रेन करो तो वो एक पैटर्न बना लेती है एंड उस पैटर्न के थ्रू हमारी हेल्प करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारी इमेजेस। तो आजकल की मशीन केपेबल हो गई है, वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं ब्रिजेस क्या है, रेड लाइट क्या है, ग्रीन लाइट क्या है, और इसका फायदा तुम्हें ऑटोमेटेड ड्राइविंग में मिलता है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब तुम किसी मशीन को इतना ट्रेन कर दो कि इट एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। समझाता हूं। लेट्स सपोज तुम्हें A से B जाना है, लेकिन A से B का रास्ता खराब है, तो तुम A to C to B भी जा सकते हो, A to M to F E F G H I J K L M और फिर B पे भी जा सकते हो, है ना? बस यही सारी फसाद की जड़ है, क्योंकि हमने कोई भी स्टेप फिक्स नहीं करा है AI के केस में। तो थिंक ऑफ AI लाइक अ मशीन जिसके पास एक इनपुट है और एंड गोल है, लेकिन बीच का रास्ता नहीं है, उसको नहीं पता कैसे जाना है वहां। एंड यही रीजन है जो AI को इतना पावरफुल बनाता है कि वो हमारे हेल्प करता है। जैसे कि वो US बार एग्जाम भी क्लियर कर लेता है, वो चेस में वर्ल्ड चैंपियंस को हरा देता है, ऐसे अनरियलिस्टिक इमेजेस बना लेता है जो एक आम आदमी के लिए सोचना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। एंड इसका रीजन है क्योंकि अब कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं। अब तुम अगर इस ग्राफ को देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि 2000 के टाइम पे ना प्रोसेसिंग पावर की कॉस्ट वाज वेरी हाई, जो कि लगभग $12.4 पर जीबी था ट्रेन करने के लिए, और अब ये गिरकर हो गई है 0.004 पर जीबी। और अगर तुम डेटा की ग्रोथ देखोगे तो भाई वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया है बहुत ज्यादा, यानी कि कॉस्ट कम हो गई और डेटा जिससे तुम ट्रेन करते हो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। तो मॉडल बनाना अब बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और अब सडनली इतना बूम पता है क्यों आया है? क्योंकि इनिशियली हम AI को ट्रेन करते थे हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर पर, एंड अब हम करते हैं हमारे GPU पर, ग्राफिक कार्ड पर। इसके लिए ये वाली वीडियो देखो। अगर इसमें तुम इस मशीन को देखोगे ना तो ये धीरे धीरे कलर स्प्रे करता है इन सीक्वेंस, बट GPU तुम्हारी ये बड़ी वाली मशीन है, एक साथ पैरेलल में सारा काम कर देती है, डन। एंड यही रीजन है एनवीडिया का शेयर सडनली 196% बढ़ गया जस्ट इसी साल, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ग्राफिक कार्ड का है एनवीडिया, एंड वर्ल्ड में AI रेवोल्यूशन आ रहा है। और अगर हम ओपन AI की बात सुने, जो कि वर्ल्ड की फोरमोस्ट AI कंपनी है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी जो कंप्यूटेशन पावर है वो लगभग डबल हो रही है हर 3.5 महीने में, जो कि अगेन एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। तो बात है ये कि इंप्रूवमेंट हो रही है और बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो रही है। एंड जैसा कि हमने ज्यादातर मूवीज में देखा है, एक दिन तो वो आएगा, मगर अभी तक ऐसा कुछ हमें लगा नहीं कि यार मशीन हम पे हावी हो सकती है या मशीन हमारी चीजें खराब कर सकती है, हमें मार सकती है। तो फिर ऐसा डर क्यों है लोगों के अंदर? लेट सपोज तुम एक AI बनाते हो जिसको इनपुट देते हो क्लाइमेट का डेटा आज तक जितना हुआ है, और तुम आउटपुट देते हो कि भाई मुझे एक्यूरेट क्लाइमेट प्रेडिक्शन करके दे। ठीक है, इनपुट डन, गोल भी डन। बीच का प्रोसेस को पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा कुछ काम करेगा, फिर उसको पता चलेगा कि भाई और अच्छी प्रेडिक्शन के लिए मुझे और कंप्यूटेशनल पावर चाहिए क्लाउड पे। फिर वो उस पर थोड़ा और कंप्यूटेशन करेगा और रियलाइज करेगा भाई ये जो लोग यूज कर रहे हैं ना, इन सबको अगर मैं मार दूं तो वो लोग तो यूज करना बंद कर देंगे, तो हमारे पास कंप्यूटेशन पावर और मिल जाएगी। फिर वो थोड़ी और कंप्यूटेशन करेगा और फिर न्यूक्लियर कोड को हैक कर लेगा, क्योंकि उसके पिछले स्टेप ने बोला था उसको कि भाई तुझे लोग मार रहे हैं, और उसके पिछले स्टेप ने बोला था कि भाई तुझे पावर और चाहिए, और उसके पिछले स्टेप या फिर इनपुट ने बोला था भाई क्लाइमेट प्रेडिक्शन करके दे। तो जो चीज शुरू हुई थी क्लाइमेट प्रेडिक्शन के लिए, वो हमारे पास हमारी मौत का कारण हुई।
तो अब यार ये दुविधा तो आ गई, क्योंकि हम एआई को स्मार्ट बना रहे हैं कि अगर A to B का रास्ता नहीं मिल रहा है तो A to C to B चला जा, या फिर A to MNPQRST तरीके से चला जा। हमें रिजल्ट चाहिए। हम एआई को इस तरीके से ही ट्रेन कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। रिसर्चर्स ने इसका आंसर निकाला है। नाम है स्पेसिफिकेशन गेमिंग। यानी कि तुम एआई को ट्रेन तो करो, बट उसकी स्पेसिफिकेशन में ऐसी चीजें डाल दो जिससे उसकी कंस्ट्रेंट्स बन जाएं कि भाई न्यूक्लियर कोड हाथ नहीं लगाने, इंसानों को खतरा नहीं करना, या फिर किसी को मारना नहीं है, किसी पे अटैक नहीं करना है। ऐसी ऐसी चीजें पहले से ही उसको बता दो ताकि वो इस तरीके से सोचे ही ना। बाकी ये कितना काम करेगा ये ना मुझे पता है ना वर्ल्ड में किसी को। इसीलिए न्यूज में तुम बहुत बार सुनोगे टू पॉज एआई ट्रेनिंग, क्योंकि किसी को नहीं पता ये कितना काम करेगा। बट आगे ना बढ़ने के भी नुकसान है, जैसे कि AI हैव प्रेडिक्टेड एवरी प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, जिससे हमारी हेल्प होती है मेडिकल रिसर्च में, मेडिकल साइंस में। एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इससे पहले प्रोटीन डिटेक्ट करना वाज वेरी टफ, एंड AI ने सब कुछ कर दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत पोटेंशियल भी है इसका इस फील्ड में। ये छोड़ो, तुम्हें लगता होगा तुम्हारी परफेक्ट हेल्थ है। अब किसी AI कैमरे के सामने अगर तुम जाओगे और वहां पे अपने कपड़े उतार के खड़े होगे तो अपनी स्किन पे देखते ही पहचान सकता है कि तुम्हें कौन सा स्किन डिजीज है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा चांस है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स ना तुम्हारे कैंसर के ट्यूमर को पहचान नहीं पाते, बट AI की हेल्प से वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ट्यूमर होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, जो कि अगेन एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है। ये छोड़ो, जो इंसान चल नहीं सकते वो भी चल पाएंगे, क्योंकि AI कैन एक्चुअली वॉक, एंड AI इज एसेंशियल अगर हम किसी ऐसे इंसान को चलाना चाहते हैं जो चल नहीं सकता। तो उसके तरीके से देखो यार। ये छोड़ो, इनफैक्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में तुमने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 का नाम सुना होगा। उसमें जो पॉल वॉकर है वो बंदा मूवी की शूटिंग के दौरान ही मर गया, लेकिन तुम्हें वो पूरी मूवी में दिखा गया। एक्चुअली यहाँ पर हमने AI का डीप फेक यूज करा, जिससे उसके भाई के चेहरे के ऊपर हमने पॉल वॉकर का फेस लगा दिया। एक्टिंग सारी उसके भाई ने करी, बट फेस आया पॉल वॉकर का। तो यहाँ पे एक और तरीका है जिससे AI फिलहाल इंडस्ट्री में ऑलरेडी हेल्प कर रही है। बाकी बहुत सारे केसेस में बूढ़े एक्टर को यंग दिखा सकते हो मूवी सिनेरियोज के ऊपर, और बहुत सारे केसेस हैं। बाकी अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें AI की बहुत सारी एप्लीकेशन की एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, सिर्फ तुम्हारे कहने पे। तो अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है AI क्या है, बनाने वाली आग या जलाने वाली आग? बाकी तुम्हें ऐसी इन डेप्थ रिसर्च ओरिएंटेड वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सपोर्ट जरूर करना। बाकी मिलते हैं इस तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।